वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें कुछ मैथ जो इस पर सोल्व नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, जो लंबा है उसको छोड़ेंगे, बाकी सभी को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटली कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आधारित है। जैसा कि आप लोग को पता है कि सिलेबस में चेंजिंग किया गया है, तो उसी सिलेबस पे प्रैक्टिस सेट है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइव क्लास फ्रेंड्स जल्द ही 2-3 दिन में आपको लाइव क्लास 8:30 बजे मैं आऊँगा फ्रेंड्स। अभी भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, रुक रुक के बफरिंग हो रहा है वीडियो, इसलिए नहीं आ रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, मजलिस मजलिस किस देश की संसद का नाम है? 1 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, गेस करते चलिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मालदीव एवं ईरान की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें बांग्लादेश का भी पूछता है, तो बांग्लादेश का आप लोग याद रखिएगा। बांग्लादेश के जो संसद है उसका नाम क्या है? तो जातीय संसद इसे कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है, इसे जरूर याद रखिए। स्पेन के अगर देखा जाए तो उसे कोर्टेस कहा जाता है। स्पेन के संसद का नाम क्या है? तो कोर्टेस है फ्रेंड्स, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए, तो अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है? देखिए, व्हाइट पेपर है जो भारत का तो है ही है, इसके अलावा कहाँ का है ये पूछा जा रहा है। 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन का है। ठीक है, ये जो सरकारी दस्तावेज है जो को भारत का तो है, साथ साथ में आपका ब्रिटेन का भी है। 3 नंबर सवाल को देखिए, मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? मुखबरात, 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिस्र का जो गुप्तचर संस्था का नाम है मुखबरात, याद रखिएगा। मुखबरात कहाँ का है? तो मिस्र का। 3 का सी हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स, 4 नंबर सवाल है, नए 20 रुपये के मूल्य वर्ग नोट के पीछे किस आकृति को दर्शाया गया है? पहले भी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर एलोरा की गुफाएं होंगे। जो 20 रुपया का नया नोट निकला है उसके देखिएगा पीछे साइड में एलोरा की गुफाएं है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग को किस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1981 का दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मिक्स है। जिस तरह से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, अंग्रेजी से भी प्रश्न रहेगा, हिंदी से भी रहेगा, मैथ से भी रहेगा, उसी तरह से प्रैक्टिस सेट है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। सभी को पता है एग्जाम का डेट स्थगित हो गया फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेट देखते रहें, तैयारी करते रहें, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, स्टडी को कंटिन्यू रखें। बीच बीच में देखिए मैं फुल प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जीके जीएस का सीरीज भी करा रहा हूँ फ्रेंड्स, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आप लोग को क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अभी आप लोग के पास टाइम है, एग्जाम आते आते मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा फ्रेंड्स। 6 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ठीक है, कह रहा है व्हाइटर देन व्हाइट। तो व्हाइटर देन व्हाइट का अर्थ होता है पूरी तरह से ईमानदार। ठीक है, फुल्ली ईमानदार, यानी कि पूर्ण रूप से ईमानदार। इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीटली ऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर डी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो आइटम है व्हाइटर देन व्हाइट, इसका मतलब होता है पूरी तरह से ईमानदार। तो क्या हो जाएगा? इसका कंप्लीटली ऑनेस्ट हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण भरने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर क्या भराएगा? तो सी रिटर्न फ्रॉम वैकेशन, यहाँ देन लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो क्या होगा? क्यूकर देन हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री तो 2 से अधिक के तुलना में होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सी रिटर्न फ्रॉम वैकेशन क्विकर देन आई हैड थॉट। ऑप्शन नंबर सी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए, कराएं चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 8 का कह रहा है द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ऑप्शन नंबर 8 का सी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। प्रीपोजिशन चुनने के लिए कह रहा है 9 नंबर सवाल का, तो क्या होगा यहाँ पे? डिड यू अप्लाई, खाली स्थान दिस पोस्ट, क्या होगा फ्रेंड्स? अप्लाई के साथ में यहाँ पर तो अप्लाई फॉर होता है ना, डिड यू अप्लाई फॉर, यहाँ पर क्या भरेगा? फॉर दिस पोस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 10 को देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मुझे जाना पड़ा, पास्ट में है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 10 का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स, एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्नलिखित प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ 1s2 2s2 2p5।
रासायनिक क्रियाओं में इस तत्व के लिए यह संभावना है कि वह क्या करेगा। देखिए 2p5 है ना, तो p में कितना होता है 6 होना चाहिए ना, तो इसमें क्या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। p में कितना होना चाहिए, अधिकतम तो 6 होना चाहिए, तो यहाँ पर एक तत्व लेगा। ऑप्शन नंबर सी 11 का राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों में से सबसे अधिक आयन किसमें है। तो सबसे अधिक आयन किसमें है, तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 50 ग्राम NH4Cl, ठीक है, इसमें होगा। सवाल नंबर 13 को देखिए, सवाल नंबर 13, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10⁻⁴ m घोल का pH क्या होगा। तो 13 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी 10 होगा। 14 नंबर सवाल को देखिए कि एक जैसी दाब व ताप की स्थिति में निम्नलिखित गैसों में से सबसे अधिक घनत्व किसका होगा। ठीक है, 14 नंबर सवाल का, तो इसका हो जाएगा सबसे अधिक घनत्व हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, SO2 का सबसे अधिक घनत्व होगा। एक जैसी दाब व ताप की स्थिति में निम्नलिखित गैसों में सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनिएगा, यानी किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो 15 का मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, एसिटिलीन का ही सॉरी एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल को जल्दी पकाने के लिए। 16 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। हाय मैं तो कहीं का नहीं रहा, तो क्या यहाँ पर होगा। देखिए 16 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर होगा विस्मयादिबोधक फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपका ए रहेगा फुल स्टॉप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चिन्ह। 17 नंबर सवाल देखिए, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। देखिए हिंदी भी मिक्स है फ्रेंड्स, सभी को पता है हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा। तो कनकलता, कनकलता में कौन सा समास है, चलिए गेस करिए। तो इसका जो हो जाएगा कनकलता में हो जाएगा फ्रेंड्स कनक के समान लता। इसका तोड़िएगा तो क्या होगा, कनक के समान लता, यानी कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल में आपका है 17 का ये हो गया। 18, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करिए। पर्यायवाची मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स आपका सिनोनिम शब्द। तो मीन मतलब क्या होता है, नाम सुनेंगे फ्रेंड्स, मीन मतलब क्या होता है। मीन मतलब मछली भी होता है, मत्स्य भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, मीन मतलब मछली होता है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द का था जो आंखों के सामने हो, इसका क्या होगा गेस करिए। 19 नंबर सवाल का, ए में अलौकिक, बी में अप्रत्यक्ष, सी में प्रत्यक्ष, डी में लौकिक। 19 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जो आंखों के सामने उसके क्या करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो आंखों के परे है फ्रेंड्स वो प्रत्यक्ष हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी 19 का करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, दिए गए वाक्यों में से मिश्र वाक्य को ज्ञात कीजिए। मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है 20 का, तो देखिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है, डी हो जाएगा, वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी गई थी। ये आपका मिश्र वाक्य है। 21 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि केपलर की ग्रह गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज से माध्य दूरी r किस प्रकार परिक्रमण काल t से परिवर्तित होता है। तो इसको याद कर लिया फ्रेंड्स। इसमें दो सवाल बन रहा है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो केपलर ने किया था, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो 21 नंबर का सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल आपका क्या रहा है फ्रेंड्स, आपका एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु काल T वर्ष है। अपरिवर्तित रहने के लिए परमाणु कुल संख्या 6.25% लिया गया है। समय ज्ञात करें जबकि पदार्थ का लक्ष्य क्षय हो रहा है। तो 22 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 40 वर्ष होगा। ठीक है, देखिए एक पूछा जाता है फ्रेंड्स कार्बन डेटिंग पद्धति, ये भी याद रखिएगा। तो कार्बन डेटिंग पद्धति से आपका जीवाश्म की आयु प्राप्त की जाती है। ठीक है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जबकि फ्रेंड्स आपका यूरेनियम पद्धति से पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल 23 नंबर सवाल है, माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है 23 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मिलीमीटर में होती है। जो माइक्रो तरंग में तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है मिलीमीटर में होती है। 24 नंबर सवाल आपका है, 24 नंबर सवाल, MKS पद्धति में जी का मान कितना होता है। चलिए MKS पद्धति में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका तो सभी जानते हैं, स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण है ना, तो क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। ऑप्शन नंबर बी 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 25 नंबर सवाल आपका है कि लकड़ी के एक पिंड का भार W तथा आयतन V है, जल पर तैरा देने पर पिंड का आभासी भार क्या होगा। तो 25 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 25 का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
26 नंबर सवाल है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है। 26 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश वायु में कांच में प्रवेश करता है तो लाल प्रकाश सबसे क्या होता है, अधिक चाल में चलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है। सबसे पहले देखिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी व प्रवृत्ति होगी। 27 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, प्लस 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। अब 28 नंबर सवाल को देखिए, दाब एक अदिश राशि है क्योंकि, दाब एक अदिश राशि है क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए, अस्थाई और अश्यान असंपीड्य के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण को अस्थाई अश्यान असंपीड्य के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है ऊर्जा संरक्षण को। अगला सवाल आपका 30 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 10 सेंटीमीटर की चाल से एक सपाट पर 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पर चल रही है। कार और सड़क के बीच घर्षण बल इतना न्यूटन होनी चाहिए ताकि गाड़ी फिसले नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 30 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी, कितना, 10 के पावर 4 न्यूटन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैथमेटिक्स से सवाल है, तो मैथमेटिक्स का कुछ सवाल है जो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन मैं बाद में दूंगा, जो अभी मुझे सॉल्यूशन होने लायक है उसको मैं सोल्व कर देता हूँ। जैसे 33 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा प्रश्न है, इसको किस तरह से सोल्व करिएगा। कह रहा है एक संख्या के 25% और उसी संख्या के 10% का योग कितना है, 511 है। तो मानते हैं कितना, संख्या x मानते हैं, तो x का कितना 25% का रेफरेंस, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और दोनों उसी संख्या का कर रहा है 10% का योग, तो इसी संख्या का 10% का योग कर रहा है, कितना है टोटल, एक इक्वेशन बन जा रहा है 511 बन जा रहा है। काट दिए, 25 चक्कर 100 हो जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना 10 दें के 100 हो जा रहा है। ठीक है, यानी आपका कितना हो जा रहा है यहाँ पर x/4 और x/10 इक्वल टू कितना हो जा रहा है 511। इस तरह से आ गया आपका x/4 जोड़ कितना x/10 इक्वल टू कितना 511। तो इससे एक समीकरण बन रहा है लघुत्तम, इसका एलसीएम लीजिएगा तब कितना आएगा 20 आएगा। यहाँ 4 5 5 आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 यानी 2 आ जाएगा, यानी 5x यहाँ पर 2x हो गया, यानी कि 5 2 7x इक्वल टू कितना इधर जाएगा तो यहाँ गुना हो जाएगा, तो 7x बराबर 511 गुने 20 हो जाएगा। इक्वेशन बन गया 7x बराबर कितना हो जाएगा 511 इंटू कितना 511 इंटू 20 हो जा रहा है। ठीक है, ये ना हो रहा है फ्रेंड्स। अब इसको काटिएगा तो 5 से देखिए कट जाएगा। ठीक है, x बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा 511/7 इंटू कितना 20 हो जा रहा है। काट दें, 7 7 49, यहाँ 7 या 21। अब देखिए 3 दूनी का 6 और 7 दूनी 14 यानी 1460 आ रहा है। ठीक है, x बराबर आपका कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 1460 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है 14 आ गया, तो उस संख्या का 15% कितना होगा, तो 1460 का निकाल दें। 1400 आपका कितना है 60, 1460 का कितना हो जाएगा 15 कितना 100, 15% काट दिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 दूना का 10 कट हो गया, फिर 5 तिया 15 हो गया, 2 से काट दिए 7 दूनी 14 इतना हो गया, यानी कि 3 तिया के 9 और 7 तिया के 219 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, 34 नंबर सवाल है, 34 नंबर सवाल का सॉल्व कर लीजिएगा। किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण के वर्ग में क्या अनुपात होगा, सिंपल है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स, तो 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 35 नंबर सवाल सिंपल है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभक्त है। तो 4 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या कितना देखते हैं फ्रेंड्स, 9 9 9 9 4 9 होता है। ठीक है, इतना है, जिसे 88 से विभक्त करने के लिए क्या होगा, पर शेषफल कितना आता है, इसको अब 55 आएगा। इसमें इतना से भाग दिएगा फ्रेंड्स, तो क्या आता है इसमें शेषफल कितना आएगा 55 आएगा। अब कह रहा है कि इसमें विभक्त करने के लिए, तो इसमें 55 कितना करिएगा घटा दीजिएगा, 55 इसमें घटा दीजिएगा। जब देखिए इसे पूर्णतः विभक्त करने के लिए करा ना, तो इसमें जब आप 88 से भाग दीजिएगा
88 से जब इसमें भाग दिया तो शेषफल 55 आएगा, तो 55 इसे घटा दिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9999 में 55 घटाइएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो आपका राइट आंसर आएगा 9944 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स का कुछ सवाल है फ्रेंड्स जो मुझवानी यहाँ पर हल कर सकते हैं। चलिए अब देखिए सब थोड़ा बड़ा बड़ा है, आगे देखते हैं। जैसे देखिए 40 नंबर सवाल है, 40 नंबर सवाल को सोल्व कर सकते हैं कि देखिए कितना है 50 56 का वर्ग चिन्ह। ठीक है, क्लास मार्क बताए। तो देखिए वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला क्या होता है, उच्च सीमा और जोड़ निम्न सीमा बटा 2 होता है। तो उच्च सीमा कितना है 56 है, याद रखिएगा। ये क्लास मार्क बराबर फार्मूला होता है वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा, तो उच्च सीमा 56 है और जोड़ क्या होता है निम्न सीमा कितना हो गया आपका 50 हो गया। दो अब बटा कितना होता है 2 होता है, जोड़ दिए तो कितना हो गया 106 हो गया। 106 में 2 से भागा देगा तो कितना 53 आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं। 41 नंबर सवाल आपका है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। 41 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया था। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब 42 नंबर सवाल को देखिए अभी शादी माहौल का थोड़ा माहौल है इधर फ्रेंड्स, तो आपको आवाज़ जा रही होगी, माइक के गीत जो गा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 41 नंबर सवाल का तो हो गया फ्रेंड्स। 42 नंबर सवाल को देखिए कि एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम का गलत वजन उपयोग करता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत होता है, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, टोटल 1000 ग्राम होता है, उसमें 950 ग्राम तौल करता है, यानी फायदा उसको कितना हो रहा है फ्रेंड्स 50 ग्राम का। तो लाभ प्रतिशत बराबर कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है 50, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो आपका 950 हो जाएगा। इसको हल कर दीजिएगा, तो इसको हल करिएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स आपको कितना आ जाएगा 5.5/19 आ जाएगा। ठीक है, यानी 5.5/19, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिएगा। ठीक है, और 9 × 5 = 95 यहाँ हो जाएगा, और काटिएगा 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 100/19 आ जाएगा, यहाँ पर 100/19 आ जाएगा, 100/19। तो इसको काटिए 9 × 5 = 95, 5 100/19, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए। 43 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। ये सवाल पहले भी बहुत बार करा चुका हूँ फ्रेंड्स। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सभी को जानते हैं 1885 ईस्वी में थे। इसके संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम थे, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, और इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। लेकिन पूछा जा रहा है आपका पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो 43 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉर्ज जूले थे जो आपका प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। A.O. ह्यूम थे जो इसके संस्थापक थे। ठीक है, याद रखिएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी सभी को पता होगा, इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 45 को देखिए फ्रेंड्स कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था। तो देखिए आपका अगस्त में किया गया था फ्रेंड्स। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका 8 अगस्त, याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ये घोषणा किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा गया था। लेकिन फ्रेंड्स पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसका फैला था, तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन ये अब आपको पूरी तरह से सभी जगह लागू हो गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये अगस्त महीना में शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के, लेकिन पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 9 अगस्त को सभी जगह फैल गया था। 46 नंबर सवाल को देखें। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 46 नंबर सवाल का। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भागवत गीता को इन्होंने माता कहा था। याद रखिएगा गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, तो भागवत गीता को कहा था। सवाल नंबर 47 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी। तो नील दर्पण के बारे में तो सबको पता होगा। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने यह नाटक की रचना की थी। अब चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं 48 नंबर सवाल को। 48 नंबर सवाल आपका क्या है, ये आपका यदि एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात इतना है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करिए। तो इसका सब राइट आंसर बताता हूँ। 48 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 156 हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 49 का क्या हुआ, गेस करिए कानपुर का। तो कानपुर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब हो गए थे। ठीक है, 50 नंबर सवाल देखिए आपका मैथमेटिक्स से, इसका मैं जवाब बता देता हूँ फ्रेंड्स, देख लिए वीडियो पॉज करके। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:9 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 51 नंबर सवाल देखते हैं। विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा क्या है।
51 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। तो विषुवत रेखा आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 0 डिग्री याद रखें। 52 नंबर सवाल को देखिए। 52 नंबर सवाल है। 52 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं। चलिए तो देखिए, बराबर वर्षा वाला पहले भी बता चुका हूं, क्या हुआ गेस करिएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, आइसो हाइट्स कहते हैं ना, आइसो हाइट्स कहेंगे, याद रखिएगा आइसो हाइट्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। और आइसो बार एक होता है, तो आइसो बार क्या करता है फ्रेंड्स, ये आपका वायु दाब के समान स्थिति को दर्शाता है आइसो बार वाला। आइसो हाइट वर्षा वाला हो गया, ठीक है, याद रखिए। और आइसो हेलाइन है जो समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा को प्रदर्शित करता है, आइसो हेलाइन। और एक बच गया फ्रेंड्स आपका आइसोकाइम है जो औसत शीत तापमान की समानता को दर्शाता है। तो आइसो बार सभी को याद रखिए फ्रेंड्स, जो बताया मैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, देखिए 53 नंबर सवाल है। 53, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपये हो जाएंगे। आपका मिश्रधन पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में। ए बराबर, तो फार्मूला सबको आपको पता होगा फ्रेंड्स क्या होता है। तो देखिए आपका यहाँ कह रहा है क्या, अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक है फ्रेंड्स, तो क्या है कि समय जो हो जाता है क्या होता है, दुगना हो जाएगा। समय बराबर क्या, अर्धवार्षिक है तो टी बराबर 2 गुने 2 होगा, 4 वर्ष हो जाएगा। और दर कितना हो जाएगा, 20% है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 10% हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, समय हो गया कितना 4 वर्ष, और दर हो गया कितना 10%। तो आप फार्मूला लगा सकते हैं। ए बराबर क्या होता है, सभी को पता है फ्रेंड्स। ए बराबर आपका क्या होता है, ए बराबर होता है पी ना, आपका पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100, और इसका क्या होता है 4 होता है। इस पर आप सेट कर दिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। समय ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 4 वर्ष और दर हो जाएगा 10%। तो इसका 53 का जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। इतना आएगा, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,17,128 रुपये आएगा। 54 नंबर सवाल को देखें। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह क्या है। 54 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होता है। सभी को पता है फ्रेंड्स कि विषुवत रेखा के अधिक टेम्परेचर अधिक होता है और तापमान भी, वर्षा भी अधिक होती है। तो ये होगा। 55 नंबर सवाल है, मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि कहाँ है। 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पश्चिमी एशिया में मंगोल प्रजाति का जन्मभूमि है। 56 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है। 7 पर कौन सा नगर स्थित नहीं है। 56 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयम्बटूर है जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है, ठीक है, याद रखिए कोयम्बटूर इस पे स्थित नहीं है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी सभी है। 57 नंबर सवाल को, लघु हिमालय में स्थित दर्रा का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सिपकिल्ला दर्रा जो लघु हिमालय में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, इस सिपकिल्ला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पड़ता है सिपकिल्ला दर्रा, तो हिमाचल प्रदेश में। 58 नंबर सवाल को देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी पहाड़ी में। तो चलिए 58 नंबर सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो नीलगिरी की पहाड़ी में आपका चंदन का वन ज़्यादा मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर सवाल को देखिए, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था। 59 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यूनानी विद्वानों ने ऐसा सर्वप्रथम किया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि 100 प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट हो। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई क्या है। चलिए पहले भी बताया हो सवाल, आप लोग फटाफट गेस करिए। 60 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, 7,516 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई इतना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगर पूछा जाए भारत में किस राज्य की तटीय रेखा की लंबाई सबसे अधिक है, तो गुजरात का, ये भी याद रखिएगा। अगला आपका जो मैथमेटिक्स से है फ्रेंड्स, ठीक है, मैथमेटिक्स है तो इसको छोड़िए। इसका जो राइट आंसर मैं बताता हूँ ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 62 नंबर सवाल को, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, कौन सा शामिल है 62 नंबर सवाल का। तो कह रहा है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा है। राष्ट्रपति के नहीं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के श्रद्धा नहीं होगा, सरकार के प्रति नहीं, उपयुक्त सभी नहीं, यही होगा। एक नागरिक के जो मौलिक कर्तव्यों में शामिल है वो क्या है, तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। करेक्ट आंसर 62 का ये होगा। देखिए इस टाइप का भी सवाल पूछा जाएगा फ्रेंड्स आजकल।
63 नंबर सवाल को देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है किससे? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। आपका सवाल नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं, उसी पे डायरेक्ट हम लोग आते हैं फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अन्य विधेयकों के असमान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है। ये है जो आपका क्या है? करेक्ट नहीं है। यही नहीं पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब पढ़ लेते हैं। संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में संशोधन प्रस्तावित नहीं हो सकता है, सही है। बी में है विनियोग अधिनियम में विनियोजन के अंतर्गत होने के लिए भारत की संचित निधि में से धन निकालना नहीं जा सकता, ये भी सही है। डी में वित्त विधेयक केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आपका सही है। अन्य विधेयकों के असमान कर रहा है, वित्त विधेयकों को केवल लोकसभा में ही पारित होना आवश्यक है, ये आपका गलत है। चलिए 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 65 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि 5 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 हो सकती है। ये देखिए आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखिए सिंपल है, मुजवानी बन सकता है। कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि वह 200 अंक प्राप्त करता है 200 और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अधिकतम कितना? सिंपल सा प्रश्न है। चलिए देखिए क्या कर रहा है आपका 66 नंबर की, माना का कुल प्राप्तांक कितना हम x मान लेते हैं, ठीक है। और इसको प्राप्त करना है कितना? 35%, x का 35%, यानी x का 35/100, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण क्या बन जाएगा? ये आपका कुल प्राप्तांक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स कितना अंक प्राप्त किया था? 200 और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया था, ठीक है। अब देखिए समीकरण बन गया। अब इसको हल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसको हल करिएगा तो यहाँ से देखिए 7 से काटते हैं, 7 5 से काटते हैं, 5 7 35, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी 7x/20 बराबर 210, ठीक है। 7x/20 बराबर कितना आ गया? 210 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 7x बराबर कितना हो जाएगा? 7x बराबर हो जाएगा 210 इंटू कितना? 20 हो जाएगा। अब इसको हल करिए, 7 तिया 21, 3 मरतबे कट जाएगा, x का मान करिएगा तो कट जाएगा ना। x बराबर क्या हो जाएगा? 221 गुना 20/20 होगा ना, तो 7 से यहाँ काटिए, 7 यहाँ 30 हो गया यहाँ फ्रेंड, यानी 3 दूनी के 6, 3 दूनी के कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 पर कितना आ जाएगा? 2 शून्य यानी 600, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिकतम अंक कितना है? तो 600 हो जाएगा। तो सिंपल है, देखिए मुजवानी बना सकते हैं। 67 नंबर सवाल को देखिए। 67 नंबर सवाल आपका है, 67 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो 67 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है जो कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा है। पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी ये जो मौलिक अधिकार नहीं है। अगला 68 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली का व्यवस्था की गई है? बहुत अच्छा सवाल। 68 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी संसाधनात्मक हो जाएगा, ठीक है, संसदात्मक हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की है? तो ऑप्शन नंबर सी 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 69 को देखिए। सवाल नंबर 69 आपका क्या है फ्रेंड्स? 69 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? 69 का करेक्ट आंसर होगा धर्म की स्वतंत्रता से हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का सवाल है फ्रेंड्स, इसको लॉग वाला, इसका मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। 70 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ठीक है, लंबा सोल्व करेंगे तो होगा। 71 नंबर सवाल, 71 नंबर सवाल है, ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है? 71 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है? तो 71 का जो करेक्ट आंसर होगा धात्विक चालक पे लागू होता है। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर सवाल को देखिए। 72 नंबर सवाल है, जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि? 72 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयनों की संख्या बढ़ जाती है, यही कारण है कि आपका विद्युत चालकता भी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी 72 का करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर सवाल देखें, तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है वह कौन सा है? तो 73 का राइट आंसर ए फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि जब
सोडियम क्लोराइड के सांद्र घोल पानी में का वैद्युत अपघटन करते हैं तो उसके उत्पाद होते हैं। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। 75 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। इसमें देखना है कि किसमें आपका अल्फा कणों का उत्सर्जन हो रहा है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम कितना 238 है, इसमें आपका है जो अल्फा कण का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 76 नंबर सवाल को देखें कि दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात करें। अब देखिए आपका हिंदी से कुछ सवाल है, तो शुद्ध वाक्य कह रहा है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देख ले कौन होगा। दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा। दौड़ में रमेश के स्थान 5वां रहा। ये दोनों में तो यहाँ देखिए का है, यहाँ पर के है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर रमेश ने दौड़ में 5वें स्थान हासिल किया। दौड़ में रमेश ने स्थान पर 5वां रहा, नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा, करेक्ट होगा 76 का ये। 77 नंबर सवाल को देखिए। 77 नंबर सवाल है दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। इसमें सर्वनाम कौन सा है। वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है, तो 77 का क्या होगा, वह। यह देखिए यह है जो आपका सर्वनाम होगा। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आता है। तो देखिए वह अपने पिताजी के स्कूल के, यानी वह आपका संज्ञा है, उसके स्थान पे वह आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 77 हो गया फ्रेंड्स। 78 नंबर सवाल को देखिए। 78 नंबर सवाल आपका है कि दिए गए रिक्त स्थानों में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। आज कार से टकराकर हो गई लेकिन हम, यहाँ पर क्या पर भराएगा, आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम, यहाँ पर कौन सा मुहावरा आएगा। 78 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाल बाल बच गए। आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम बाल बाल बच गए। अगला सवाल 79 को देखें। दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी हुई, तो इसमें आप मुझे कौन सा है जो फ्रेंड्स होगा 79 का हो जाएगा उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष हो गया आपका। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं ना। उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। सर्वनाम मैं बताऊंगा फिर सिलेबस के अनुसार, तो उसमें मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। तो इसमें हो जाएगा उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो उत्तम पुरुष इसके अंतर्गत आता है मुझे और हम आता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आप आते हैं, तुम आता है, तू आता है। और अन्य पुरुष में आता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह हो गया, किसी का नाम हो गया, जो आ गया। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सवाल नंबर 80 को देखते हैं। 80 नंबर सवाल आपका लोभी शब्द का विलोम क्या ज्ञात कीजिए। लोभी का विलोम क्या होगा। 80 का करेक्ट आंसर होगा निर्लोभी। 81 नंबर सवाल विनिमय की क्रियाविधि के परिणाम स्वरूप क्या होगा। विनिमय की क्रियाविधि के परिणाम स्वरूप क्या होगा। चलिए 81 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। विनिमय की क्रिया विधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। चलिए 82 नंबर सवाल मैथमेटिक्स का इसका आंसर मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा 9/16 आएगा। 83 नंबर सवाल को देखिए। अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है। इस रस का कौन सा घटक टाइलिन को निष्क्रिय करता है। टाइलिन को निष्क्रिय कौन करता है, निष्क्रिय। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है। इस रस का कौन सा घटक टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो आपका निष्क्रिय कर देता है। क्योंकि फ्रेंड्स सभी को पता है अमाशय में HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है 84 नंबर सवाल है कि व्यावसायिक कॉर्क निम्नलिखित में से मात्र एक मृत ऊतक है जो कि स्थूल दीवारों पर निक्षेपित हो जाता है। 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सुबेरीन हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर सवाल को देखिए। 85 नंबर सवाल है बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं। 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नाभिका से लगे होते हैं। ठीक है, बीज फल के नाभिका के साथ लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है। 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोल्फिया है जो सबसे छोटा पुष्पी पादप है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर सवाल को देखिए। चाय की गुणवत्ता और सुवास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं। तो 87 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर, केवल संसाधन प्रक्रम पर, केवल जलवायु पर, केवल चाय की किस्म पर। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सवाल को देखें। 88 नंबर सवाल है सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं, इसके रेशे
इसके रेशे क्या होता है, 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज तंतु है। ठीक है, इसके रेशे क्या है, बीज तंतु है, इसीलिए 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए सवाल नंबर 89 को देखते हैं फ्रेंड्स। 89 नंबर सवाल आपका, हार्मोन उपयोगी है किसके लिए, तो हार्मोन इसका 89 नंबर सवाल का 88 का तो ए हो गया फ्रेंड्स, 89 का है हार्मोन उपयोगी है किसके लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल को देखिए, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है, 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सेलुलोज है जो आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, बाकी सेंट्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सेलुलोज है जो आपको पादप कोशिका में देखने को मिलता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। 91 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है, स्वपोषी इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा शैवाल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नीलहरित शैवाल का नाम सुने होंगे, तो ये स्वपोषी होते हैं। बाकी प्रोटोजोआ, कवक, ये सब है जो परपोषी होते हैं। 92 नंबर सवाल को देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो सभी को पता है, पहले भी बता चुका हूं फ्रेंड्स। आपका किससे प्राप्त होता है, तो जल से प्राप्त होता है ना, यानी H2O से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और 93 नंबर सवाल का 5p2 का मान बताइए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 93 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 20 हो जाएगा। आगे, रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो सभी पता है फ्रेंड्स, रक्त का कौन सा अवयव है ये, तो आरबीसी का नाम आप लोग सुने होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी 94 का करेक्ट आंसर होगा। आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन में कैपेसिटी होता है ऑक्सीजन से संयोग करने का, और यही है जो आपका सभी जगह ऑक्सीजन पहुंचाता है। 95 नंबर सवाल को देखिए, भोजन खराब होने का कारण क्या है, 95 का जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। केवल ब्राउनिंग और ब्रूजिंग, केवल अवांछित रोजक सूक्ष्म जीवों का विकास, केवल कीड़े और अन्य भागों का संक्रमण, ये सभी से भोजन खराब होते हैं। चलिए अब 4 सवाल आपका इंग्लिश से है फ्रेंड्स, तो इसको भी देख लेते हैं। क्या करा, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। करा, द बैट्समैन हिट द बॉल एक्यूरेटली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, कर्म को कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बॉल को मार रहा है, कि द बॉल हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका किसका फ्रेंड्स, तो 96 नंबर सवाल का। 97 नंबर सवाल को देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी समानार्थी शब्द ऑफ द गिवन वर्ड। किट मतलब क्या होता है, किट मतलब औजार होता है, ठीक है फ्रेंड्स, औजार का, तो इसका जो हो जाएगा इक्विपमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इक्विपमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 97 का करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी, 98 का डी है, जो शुद्ध लिखा हुआ है। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका स्पेलिंग सब शुद्ध लिखा हुआ है, जो इसका है ऑप्शन नंबर डी का। चलिए सवाल नंबर 99 को देखिए, 99 नंबर है, विशु लाइक द हाउस बाउट इट, यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट ओनली, विशु नोट ओनली लाइक द हाउस बट एल्सो बाउट इट, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर सवाल देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यह इसका राइट आंसर क्या हो, 100 नंबर सवाल का है फ्रेंड्स, इनकोहेरेंट, इसका मतलब होता है अशब्द होता है, इसका जो राइट आंसर होगा 100 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी इनटेलिजिबल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट था, इसमें आपको मेरे ख्याल से 5-7 मैथ का सोल्यूशन नहीं दिया था, बाकी सभी प्रश्नों का सोल्यूशन दिया फ्रेंड्स, वो सब मैथ का है जो लैपटॉप पर कर करके अच्छा से सोल्यूशन दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए इधर अभी शादी ब्याह का माहौल है, तो इसमें क्या लाउड स्पीकर बज रहा है फ्रेंड्स, इससे काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। फिर भी बीच बीच में आप लोग को मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग स्टडी जारी रखिएगा, एक मेरा बात जरूर याद रखिएगा। और बाकी वेबसाइट का नाम पता है आपको फ्रेंड्स, जीके मास्टरमाइंड गूगल में सर्च करिएगा, तो वहाँ पर जाकर करके बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, वहाँ पर प्रत्येक दिन आपको जाकर के प्रैक्टिस सेट करना है, तो वहाँ पर जाके करते रहिए, उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।